हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें और हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाएं। ये वचन हमें जीवन देता है, हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है, हमें आत्मिक बातों को समझने में हमारी सहायता करता है। हम हर दिन जो विरोधी शक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, उनका हम प्रभु यीशु के जीवित वचन के द्वारा सामना कर पाते हैं, क्योंकि ये वचन की जो है वो तलवार है, वचन की तलवार, जिसके साथ हम उन बातों का सामना कर पाते जिनको हम देख नहीं पाते, जो आत्मिक बातें हैं, हम अपनी फिजिकल आइज से जिनको नहीं देख पाते। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा हमें अपना रास्ता दिखाता है और हम दृष्टांत को देख रहे हैं, पैराबल्स जीसस के। और आज हम मत्ती की अंजील उसके 13 चैप्टर में सिर्फ एक वर्स है, लेकिन बहुत गहरा मतलब है। हम परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहे हैं और यहाँ भी यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में एक दृष्टांत के द्वारा कहते हैं कि कैसा है स्वर्ग का जो राज्य है या परमेश्वर का राज्य। वो खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वे सब खमीर हो गया। तो जो खमीर होता है, छोटा सा, बहुत छोटा दाना होता है, एक रेत के दाने से भी छोटा अगर उसका एक दाना ले, लेकिन उसे जब मिलाया जाता है बेकिंग प्रोसेस के लिए, तो वो पूरे आटे को, पूरे को, जो है डो को, वो खमीर कर देता है उसे। तो उस तरह से वो आटा फूल जाता है, उसमें टेस्ट आ जाता है। और जैसे कि मैं खमीर के बारे में देख रही थी कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, तो मैं पढ़ रही थी कि वो बहुत ही रिच होता है विटामिन बी में, अमीनो एसिड, और बहुत उसका फ्लेवर आता है अच्छा। तो किस तरह से उसकी क्वालिटीज़ है। तो यहाँ भी जब हम देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, परमेश्वर का राज्य, जैसे हमने देखा कि किस तरह से जो परमेश्वर का राज्य है, वो जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ पर उसका प्रेजेंस है। तो आज अगर हमारे जीवन में प्रभु का प्रेजेंस है, आज प्रभु का वचन है, तो ये जो वचन है, जब हम इस वचन को, जैसे कि चेलों को आज्ञा दी गई कि तुम वचन को जाओ, सुनाओ, जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है, तुम चेले बनाओ। तो आज हम भी जब इस वचन को, वचन के बीज को लेकर जब हम दूसरों के जीवन में बोते हैं, परमेश्वर का जो आत्मा है वो काम करता है, और किस तरह से जो वचन है वो बढ़ता है और पूरी तरह से वो फैल जाता है। आज भी पूरे संसार में हम देखते हैं किस तरह से खुदा का वचन फैल गया है, और बहुत से लोग जो किसी समय अंधकार में थे, आज वो प्रभु की रोशनी में है और प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि खुदा के बगैर हम सब जो है नाश की ओर जा रहे थे, नरक की ओर जा रहे थे। लेकिन प्रभु का जीवित वचन है जो हमारे अंदर प्रभु की धार्मिकता को प्रकट करता है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन हमें चलाता है, क्योंकि हम खुदा के वचन को भी खुदा के आत्मा के बगैर नहीं समझ सकते। ये आत्मिक बातें, उसके लिए हमें आप प्रभु के आत्मा की ज़रूरत है। तो जब हम प्रभु का वचन पढ़ना भी शुरू करते हैं, या हमें प्रभु का वचन बांटना है, हर बात को हम प्रार्थना के साथ करें। हम प्रभु के पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगे, उसकी मदद मांगे। कई बार हम प्रार्थना करना हमें पता भी नहीं चलता, कई बार हम बहुत परेशान, दुखी, हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन लिखा हुआ है कैसे परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना भी करता है। तो हमें हर एक चीज़ में परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति, उसका राज्य चाहिए। आज देखें पूरे संसार में कितना पाप बढ़ गया है, कितनी ज़्यादा जो है लोगों का लालच बढ़ गया है, उसके लिए लोग हर तरह के बुरे काम कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी लोगों को डर नहीं लगता। तो आज कितना ज़रूरी है कि ये जो परमेश्वर का राज्य है, उसका वचन है, हम लोगों में बांटें, ताकि जैसे खमीर है जो पूरे आटे को खमीर कर देता है, परमेश्वर का वचन भी, जो बीज हम बोएं, वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उन जो जिनके साथ हम वचन को हम शेयर करते हैं, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, उनके जीवन को बदल दे, उनका पूरा जो हार्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। जैसे खुदा आज हमारे जीवन में भी खुदा का काम हो रहा है, हम हर दिन बदलते जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की इमेज में। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य फैलता जाए और जो बुराई है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संसार से दूर होने पाए। और हम भी परमेश्वर के चेले हैं। परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई कि जैसे तेरा राज्य आसमान में है, ज़मीन पर भी हो, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। तो आज भी हम अपने जीवन में
प्रभु के वचन का जो उसके राज्य का की बातें हैं उनको हम फैलने दें और लोगों के जीवन में फैलाएं, इस संसार में फैलाएं और ये संसार जो है सचमुच हेवन ऑन अर्थ बन जाए। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएंगे। सचमुच यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। हर दिन हम उसके सुसमाचार को गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा और वचन के द्वारा लोगों तक पहुंचाए। हम इस गीत को गाएंगे। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा फिर जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा फिर जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह एक ऐसा दोस्त है जो हमें कभी धोखा नहीं देगा। तो आज यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।